आर्टिस्टिक लाइफ विद पीहू प्रीति। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। पूरे 3 महीने बाद आप लोगों से मिलकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। कहते हैं ना कि लाइफ एक रोलर कोस्टर की तरह होती है, तो लास्ट 3 मंथ मेरे लिए भी रोलर कोस्टर जैसे ही थे। मेरी जिंदगी में भी बहुत कुछ ऊपर नीचे हो रहा था, जिसकी वजह से मैं वीडियोस वगैरह नहीं शूट कर पा रही थी, कुछ नए आइडियाज लेके आप लोग के सामने नहीं आ पा रही थी। रीजन मैंने कम्युनिटी पोस्ट में आप लोग को बताया था, मेरा हेल्थ। तो मैंने अप्रैल मंथ में सोचा था कि मैं बहुत ही अच्छे-अच्छे वीडियोस बनाऊँगी, अपने मैके जाऊँगी तो काफ़ी व्लॉगिंग करूँगी। सारा कुछ मैंने प्लान कर रखा था, लेकिन बीच में मेरे हेल्थ ने मुझे धोखा दे दिया। हालाँकि मैं गई थी मेरे मैके, बट जिस वे में मैंने प्लानिंग की थी, उस वे में मैं उसको कर नहीं पाई। तो आज आप लोग के सामने मैं यहाँ बैठी हूँ, वीडियो शूट कर रही हूँ। इससे आप लोग समझ गए होंगे कि अब मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है। तो इससे पहले कि मैं और बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँ, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिन लोगों ने मुझे अपने बेस्ट विशेज़ भेजे, अपनी ब्लेसिंग्स दी और मेरे लिए प्रेयर किया कि मैं जल्दी से अच्छी हो जाऊँ और अपने काम पर लौटूँ। तो बात करते हैं गर्मी की छुट्टियों की। इस बार की गर्मी की छुट्टियाँ मेरे लिए बहुत स्पेशल थी, क्योंकि मेरे बड़े पापा के जो बेटे हैं, जो मेरे बड़े भैया हैं, उनकी 25th एनिवर्सरी थी और जिसे हम लोगों ने बहुत ग्रैंड बनाने का प्लान कर रखा था। और ये प्लानिंग आज से नहीं, 2 ढाई साल पहले ही हम लोगों ने इसके बारे में सोच रखा था कि जब भी ये दिन आएगा तो हम इसको ग्रैंड लेवल पे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन फिर बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई और अप्रैल आते-आते ये हुआ कि कन्फर्म हो गया था कि मैं नहीं जाऊँगी। बाकी के जितने भी लोग हैं वो वहाँ पहुँचेंगे और फंक्शन को सेलिब्रेट करेंगे मेरे बिना ही। लेकिन मेरी भाभी ने बिल्कुल भी नहीं मेरी बात मानी और उन्होंने कहा कि आप आ जाइए, आपका जो भी हेल्थ इश्यू हो, यहाँ आइए, हम लोग डॉक्टर को दिखाएँगे और आपका पूरा केयर करेंगे। आप कुछ मत करिएगा, बस आराम करिएगा, लेकिन आ जाइए। तो मुझे मेरी भाभी की रिक्वेस्ट माननी पड़ी और लास्ट मोमेंट पर हम लोग यहाँ से बनारस गए। और मेरी भाभी ने एक सरप्राइज़ रखा था कि मेरे घर में किसी को नहीं पता था कि हम लोग मुंबई से बनारस आ रहे हैं ना। लेकिन लास्ट मोमेंट में हमने पहुँचकर वहाँ सबको सरप्राइज़ दिया। ये सब आप आगे वीडियो में देखने वाले हैं। किस चीज़ की सर्जरी थी, कहाँ पर मैंने कराया और कितने दिन लगे मुझे उससे रिकवर होने में, ये सब चीज़ें आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। आज के वीडियो के बारे में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि हम लोग कैसे यहाँ से घर पे गए और हम लोग बनारस पहुँचे और वहाँ पे फिर हमने क्या-क्या फंक्शन में किया, कैसे हमारा फंक्शन हुआ, मैंने होस्टिंग की, संगीत, हल्दी, मेहंदी और मेन फंक्शन, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो आने वाले जो 3 एपिसोड हैं, वो आप 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के ही देखने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में मैं आपको लेके चलूँगी गोवा और गोवा से आने के बाद मेरी जो सर्जरी हुई है, उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगी। तो आज का वीडियो और जो इसके बाद वाला वीडियो है, उसमें तो आप फुल मस्ती और धमाल देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं फ्लैशबैक में। और हम सब आ चुके हैं एयरपोर्ट पे और हमारी फ़्लाइट है 1:20 की और 2 ढाई घंटे में हम पहुंच जाएंगे बाबतपुर और वहां से फिर 1 घंटा लगता है मेरे घर पहुंचने में। जगह का नाम है ओबरा, आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोग जानते भी हों। तो बहुत एक्साइटेड हैं हम लोग। हालांकि मैंने अपनी पूरी दवाइयाँ अपने साथ रख ली हैं ताकि मुझे रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो। खाना कैसा है? अच्छा है ना? आपको सब खा लिया लग रहा है? फूड कैसा लगा? अच्छा था? पूरा चपट कर गया प्लेट। तो हम पहुंच गए हैं बनारस बाबतपुर और यहाँ से हमारे घर को लगेगा पहुँचने में 1 घंटा। और प्रचंड गर्मी, मई की प्रचंड गर्मी और हमारे साइड में कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही थी उस वक्त और अभी भी वहाँ का हाल ऐसा ही है। तो अब हम लोग घर पहुँचेंगे और देंगे सरप्राइज़। कोई आ ही नहीं रहा है। खोलो
जीते रहिए, लंबी उम्र है, लंबी उम्र है, लंबी उम्र। लेने गए थे, सरप्राइज दिया मुझे ना, थैंक यू। अरे यार, अरे यार, अरे यार, अरे यार, अरे यार, क्या हो गया? ए चुप चुप चुप, हम नीचे बता। ये तो सरप्राइज हो गया, एकदम सरप्राइज हो गया। पापा नहीं है पापा। ये गलत बात, ये गलत बात। बड़ा सरप्राइज है ये, सबसे बड़ा ये सरप्राइज था, सरप्राइज। प्रणाम पापा। 10 बार फोन किए होंगे। डॉक्टर से बतियाई ले लूं, बतियाई ले लूं। कल पता चला आज से विश्वास खत्म। जो तनी मनी फ्रेंड सबके बिजी। कैसा लगा? यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट आया होगा मेरे। ये साल की सबसे बड़ी खुशी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। रात को हम लोग को यहाँ पहुँचने में थोड़ा सा लेट हुआ और फिर आप लोगों ने देखा हमने कैसे मम्मी पापा को अपने सरप्राइज़ दिया था। उसके बाद तो फिर बहुत बातें होने लगी तो मैं व्लॉग कर ही नहीं पाई। हम खाए पिए सो गए। अभी सुबह का टाइम है और हम लोग यहाँ अपने गार्डन में बैठे हुए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं आपको अपना गार्डन भी दिखाती हूँ। आज का जो मेरा प्रोग्राम है वो है मेरी भैया भाभी की 25th एनिवर्सरी है। उसी फंक्शन के लिए स्पेशली हम लोग यहाँ आए हैं। तो मैं जाने वाली हूँ पहले अपनी बहन के घर, वहाँ से उसको पिक करूँगी और फिर जाऊँगी भैया भाभी के यहाँ और वहाँ पे हम लोग बैठ के संगीत का सारा प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। पूरा संगीत मुझे ही कोरियोग्राफ करना है और कैसे कैसे हम लोग तैयारी करने वाले हैं इस पूरे फंक्शन को और किस तरीके से चीज़ें ऑर्गेनाइज होंगी, हम क्या पहनेंगे, क्या क्या हमारी तैयारी है, मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगी। तो इस बार की जो हमारा छुट्टी है, समर वेकेशन है, वो बहुत ही अच्छी होने वाली है क्योंकि बहुत ही ग्रैंड फंक्शन हमारे घर में है। तो सारे फंक्शन की फुटेज मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। तो आज पहला दिन है तो शुरुआत करते हैं आज के दिन की। तो सबसे पहले मैं आई हूँ मेरी बहन की बेटी के स्कूल, उसका नाम है टुपुर। और ये जो स्कूल आप देख रहे हैं ना, ये मेरी पीहू का भी पहला स्कूल है। यहाँ से मेरी पीहू ने LKG किया है और टुपुर की जो क्लास टीचर है ना, वही मेरी पीहू की भी पहली क्लास टीचर थी। तो इनसे मिलने का भी मौका मिला। मुझे लगा कि आप पहचानोगे मुझे। मुझे लगा आप पहचानेंगे नहीं। मैम से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैम भी मुझे देख के बहुत एक्साइटेड हो गई थी। तो हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम निकाल के बात किया और हालचाल किया और उसके बाद फिर मैं निकल गई टुपुर को लेके घर की ओर। अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ और ये है मेरी टुपुर और ये जो इसकी मैम थी ना, वो मेरी बेटी की भी मैम थी। पीहू का पहला स्कूल यहीं पे था तो वो पीहू की फर्स्ट क्लास टीचर थी। तो वो मुझे देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, बहुत खुश हो गई। वो बिलीव ही नहीं हो रहा था उनको कि मैं उनसे मिलने आ जाऊंगी और मैं भी उनसे मिल करके बहुत खुश हुई हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत इतना प्यार दिया उन्होंने और हो सकता है मैं उनके घर भी जाऊँ। अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं मेरी बहन के घर पे। उसका घर मैंने आप लोग को ऑलरेडी घुमाया हुआ है, बट फिर भी चलिए आज एक बार और दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी बहन को, कल भी हमें ऐसे ही मिली थी, आज भी हमें ऐसे ही मिली है। होल सीजन के आप मुझे ऐसे ही मिलने वाले हो। कल तो पहचाने
कि मैम का भैया से पूछो एक्सप्रेशन। पागल हो गई ना? हाँ, मत अभी वीडियो दिखाते हैं। मैं आ गई हूँ अपनी बहन के पास और हम लोग प्लान करने वाले हैं मेरी भाभी का जो फंक्शन होने वाला है 25th एनिवर्सरी का, उसके संगीत की प्लानिंग करना है। तो आज हो गया है 1 मई और संगीत है 9 मई को। तो मेरे पास कुल मिला जुला करके सिर्फ 8 दिन है पूरे संगीत को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, सबको डांस सिखाने के लिए, गाने मिक्सिंग करने के लिए। तो सिर्फ 8 दिन में मुझे ये सारा काम करना है, क्योंकि मैं अचानक से यहाँ आई हूँ, मेरा प्लान नहीं था आने का, क्योंकि मेरा कुछ हेल्थ इशू चल रहा था। तो अब जब चूँकि आई हूँ तो मुझे करना ही है। तो अब मैं और मेरी बहन मिल करके सारा संगीत का आज हम लोग पूरा प्लान कर लेंगे और रात से हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग आ चुके हैं भाभी के यहाँ और डांस की रिहर्सल कर ली है। रिहर्सल मैंने जानबूझ के नहीं दिखाई, क्योंकि मैं डांस आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये है दुल्हन का दुपट्टा, ये देखो, पालकी में होके सवार मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। और ये देखिए सारे कार्ड्स छप के आ गए हैं। बहुत ही खूबसूरत कार्ड भैया ने छपवाया था और सब धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट होना अब शुरू होगा। खा रहे हैं ये सुपर टेस्टी पराठा भाभी के घर में, जो कि बबलू ने बनाया है, भाभी के कुक हैं, और बहुत टेस्टी पराठा। और ये देखिए शादी वाले घर में यही होता है। कहीं ये है बबलू जिन्होंने ये पराठा बनाया है। तो कांटेक्ट करें नाश्ता करने के बाद हम लोग लग गए चूड़ियों का सेट लगाने में, क्योंकि हमारे ढेर सारे फंक्शन है जिसमें भाभी को अलग अलग कपड़े पहनने थे। तो हमने सोचा कि सारा चूड़ियों का सेट लगा के रख दें, ताकि हमारा काम कम रहेगा और भाभी फटाफट तैयार भी हो जाएंगी। आज से हमारा फंक्शन शुरू हो गया है भाभी की एनिवर्सरी का। तो आज सबसे पहले है सत्यनारायण भगवान की कथा, जिसके लिए हम लोग जा रहे हैं मंदिर। पापा मम्मी बाकी लोग पहुँच गए हैं, मैं अभी निकल रही हूँ। पीहू को बोला, देखिए पीहू आती है या नहीं आती है, हम लोग तो निकल रहे हैं। यहाँ बहुत गर्मी है और मेरे साथ है पंकज, जो हमें लेकर के आए थे एयरपोर्ट से। तो हम लोग अब निकल रहे हैं मंदिर की ओर। मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ, कितनी धूप है। कुछ तो लड़ा। कौन कौन पहुँच गया है? भाभी लोग आ गई हैं, कथा शुरू हो गया है। तो ये है हमारे घर के पास का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर, और ये बचपन से मैं इस मंदिर में आती हूँ। तो जब मैं पहुँची यहाँ तो ऑलरेडी कथा शुरू हो चुकी थी, और उसके बाद भी लोग धीरे धीरे करके आ रहे थे और हम सब लोग वहाँ बैठे कथा सुना। बड़ा सालों बाद मैंने कथा सुना, बड़ा अच्छा लगा। और मेरी नानी, मेरी मामी, मेरी भाभियाँ और भी सब लोग वहाँ पर आए थे, तो सबके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला और काफ़ी फ़ोटो सेशन और वीडियो वगैरह भी हुए हैं। तो रील्स वगैरह भी हमने बनाए थे, बट वो सब यहाँ पे शेयर मैं नहीं कर रही हूँ आप लोगों से। मैं जस्ट अपना सारा ब्लॉग आप लोग को दिखा देती हूँ। तो अब कथा हो चुका है, ज़्यादातर लोग जा चुके हैं, बस हम लोग घर वाले ही हैं। तो हम लोग सोचे कि सामान वामान समेट लें और फिर घर पहुँचें। तो 3:30 बज चुका था। हमने घर पे जा कर के लंच किया और आज का दिन यही ख़त्म हो गया। और नेक्स्ट डे है हमारी कॉकटेल पार्टी। तो हम लोग पहुंच गए हैं पार्लर में। लेकिन इस कॉकटेल पार्टी को देखने के लिए आपको देखना होगा मेरा अगला एपिसोड, तो उसको आप लोग मिस मत कीजिएगा। और उसमें देखिएगा हमारे डिफरेंट लुक और हमने कैसे इंजॉय किया, क्या क्या डेकोरेट किया था। तो प्लीज़ अगला व्लॉग ज़रूर देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाय।